नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपको लेकर चलता हूँ औली की सुंदर सैर पर। भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड औली हर समय एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता हुआ नजर आता है। औली भारत के पसंदीदा हिमालयी स्थलों में से एक है। औली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3000 मीटर है। यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसे भारत के सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर खूब बर्फबारी होती है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने से यहाँ की सुंदरता 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर कपास जैसी मुलायम बर्फ पड़ती है। बेशक औली घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में है, जब आप बर्फ से संबंधित गतिविधियों की पूरी श्रृंखला का आनंद ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि आप औली तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से औली आते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा औली का निकटतम एयरबेस है, जो कि औली से लगभग 286 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से औली तक टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से औली आना चाहते हैं तो औली का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो लगभग 255 किलोमीटर दूर है। आप ऋषिकेश से जोशीमठ और औली तक की सरकारी और प्राइवेट बस से या कैब से औली आ सकते हैं। हालांकि सूर्यास्त तक औली पहुंचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके बाद सड़कें बंद हो जाती हैं और जोशीमठ से केबल कार के माध्यम से आप औली तक पहुंच सकते हैं। औली जोशीमठ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य परिवहन की बसें जोशीमठ और ऋषिकेश के बीच नियमित रूप से चलती हैं, जिनकी दूरी 253 किलोमीटर है। हरिद्वार से जोशीमठ आपको 277 किलोमीटर, देहरादून से जोशीमठ आपको 298 किलोमीटर और नई दिल्ली से 500 किलोमीटर पड़ेगा और इनके बीच नियमित रूप से बसें चलती रहती हैं। जोशीमठ के आगे औली के लिए रोपवे, बस और टैक्सी की सेवाएं उपलब्ध हैं। एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाला 4.15 किलोमीटर लंबा रोपवे एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। ये रोपवे 10 टावरों से होते हुए लोगों को समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर औली तक ले जाता है। 22 किलोमीटर लंबा ये रोपवे एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है। इसकी स्पीड देश के बाकी रोपवे से अधिक मानी जाती है। इसके कैबिन में एक बार में 25 टूरिस्ट बैठ सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हम औली में कहां कहां घूम सकते हैं। त्रिशूल पर्वत। समुद्र तल से 23,490 फीट ऊपर स्थित त्रिशूल पर्वत औली का एक प्रमुख आकर्षण है। इस पर्वत का नाम भगवान शिव के त्रिशूल से लिया गया है। यहाँ एक रहस्यमयी जलाशय रूप कुंड झील इस पर्वत के नीचे स्थित है और यहाँ आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। सोलधार तपोवन। औली का यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर चलने वाले गर्म पानी के फव्वारे देखने लायक होते हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए पर्यटकों को काफ़ी सावधानी बरतने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पर्यटक मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं वही इस जगह की सैर आसानी से कर सकते हैं। नंदा देवी पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी 7,817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंदा देवी भारत के सबसे ऊंचे हिल स्टेशनों में से एक है। चोटी का नाम स्वयं देवी को आशीर्वाद देने के लिए पड़ा है। चोटी को घेरे हुए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी एक ऐसा स्थान है जहां आप वनस्पतियों और जीवों और जैव विविधता को देख सकते हैं। आर्टिफिशियल लेक। औली की आर्टिफिशियल लेक बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित झीलों में से एक है। सरकार द्वारा ये झील कम बर्फबारी के महीनों में स्की ढलानों पर आर्टिफिशियल बर्फ उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी। इस झील का पानी स्की ढलानों के साथ रखे स्नो गन से भरा जाता है। चिनाब झील। चिनाब झील एक बहुत ही सुंदर झील है जो डांग पर स्थित है। डांग एक छोटा सा गांव है। चिनाब झील को देखने के लिए बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अगर आप चढ़ाई चढ़ सकते हैं तो इस जगह पर ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ मनोरम दृश्य देखने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। जोशीमठ। जोशीमठ औली से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बद्रीनाथ और फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है। जोशीमठ शहर को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महागुरु आदि शंकराचार्य ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पर शंकराचार्य का मठ और अमरकल्प वृक्ष भी है।
माना जाता है कि यह वृक्ष लगभग 25,000 वर्ष पुराना है। वंशी नारायण मंदिर कल्पेश्वर। इस स्थल तक पहुंचने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, तो इसलिए अगर आप पैदल चलने में समर्थ हैं तो यहाँ अवश्य आइए। इस स्थल तक पहुंचने के लिए पहले जोशीमठ से हेलंग चट्टी आना पड़ता है। ये औली से 12 किलोमीटर दूर है। हेलंग चट्टी से 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कल्पेश्वर घाटी आती है। वंशी नारायण मंदिर कल्पेश्वर से केवल 2 किलोमीटर दूर है। आपको वंशी नारायण मंदिर में बेहद सुकून मिलेगा। छत्राकुंड। जंगल के बीच में बने छत्राकुंड सरोवर गुरसों से 1 किलोमीटर दूर है। यह स्थल घने जंगल के बीच में स्थित है। यहाँ का दर्शनीय सरोवर पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ से प्रकृति की खूबसूरती के नज़ारे देखने योग्य हैं। संजीवनी शिखर। औली को औषधीय वनस्पतियों का भंडार भी माना जाता है, इसी कारण इसे संजीवनी शिखर का नाम भी मिला। कहते हैं कि रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय आए तो उन्होंने औली के टीले में रुककर यहाँ के ही द्रोणागिरी पर्वत को देखा और उन्हें संजीवनी बूटी का दिव्य प्रकाश नजर आया। औली के इस संजीवनी शिखर पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी है। विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस तट पर आप एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर भी देख सकते हैं जो 1889 में इंदौर की महारानी ने बनवाया था। यहाँ अलकनंदा और दहली गंगा की 2 सहायक नदियों को एक साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विष्णुप्रयाग वास्तव में उन 5 स्थानों या पंचप्रयाग में से एक है जहां नदी शक्तिशाली गंगा नदी में बदलने से पहले अपनी बहन सहायक नदियों से मिलती है। ट्रैकिंग। औली में कुछ बेहतरीन ढलानें हैं जहां आप ट्रैक कर सकते हैं। लगभग 2500 से 3000 मीटर तक की चोटियां औली में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए अच्छे ट्रैकिंग मार्ग हैं। आप औली से नंदा देवी, कामेत, मन पर्वत, दुनागिरी और जोशीमठ जैसे हिमालय की चोटियों तक जा सकते हैं। अन्य छोटी ट्रैकिंग रेंज गौरसन, टाली, कुआरी पास, हुलारा और तपोवन है। तो दोस्तों, आप औली कब जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके आसपास कोई ट्रिप प्लान कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ अगले सफ़र पे चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।